नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जैसे मैं दोनों साथ लेके चल रही हूँ, तो हम NCERT बेस कर रहे हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको ठीक से रीड करिएगा। और देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर उसने इतने इतने हमारे टिकट्स लिए हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, इंग्लिश के मीडियम के बच्चे सुन लीजिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे रेस्पेक्टिवली, जो भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। और उसके बाद वो टोटल नंबर पूछ रहा है। पहले हम इसे एक ईजी वे में देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 पे जाने के लिए। जैसे मैंने कहा कोई आज तारीख है 12, ठीक है, तो 12 तारीख को हमने ली 2 टॉफ़ी। ठीक है, कितनी टॉफ़ी ली? 2 टॉफ़ी। 13 तारीख को मैंने ली 4 टॉफ़ी। 14 तारीख को मैंने ली, 14 को मैंने ली 5 टॉफ़ी और 15 डेट को मैंने ली 2 टॉफ़ी। ठीक है, ऐसे करके कुछ यहाँ पे कुछ और नंबर लिख लेते हैं। 6 ये थी हमारी डेट। ठीक है, अलग अलग डेट्स पे, मीन्स 4 डेट्स पे मैंने टॉफ़ी जो ली थी वो कितनी थी मेरी, ये 12 को इतनी ली, 13 को 4, 14 को 5 एंड देन 6। तो टोटल टॉफ़ी कितनी हुई, हमने टोटल टॉफ़ी कितनी ली है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इन सबको सम कर दोगे, मीन्स इन सबको प्लस कर दोगे। हिंदी मीडियम के बच्चे इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी टॉफ़ी आ जाएंगी, जैसे 4 और 2 6, 6 देन 5 11 और 11 6 देन 17। तो टोटल टॉफ़ी हमारी कितनी हो गई? 17 हो गई। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, उसने हमें बताया है, उसने हमसे कहा है कि जो फर्स्ट पहले जो दिन था, ठीक है, फर्स्ट डे तो जो था, फर्स्ट डे पे मीन्स पहले दिन पे, पहला जो दिन था उस दिन उसने कितनी टॉफ़ी ली? 1094। इसको मैं इधर लिख देती हूँ 1094। अब आता है सेकेंड डे। ठीक है, सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन। ठीक है, दूसरे दिन उसने कितनी टॉफ़ी ली हमारी? 1812। 1812। ठीक है, अब आया हमारा थर्ड डे। थर्ड डे को उसने कितनी ली? तीसरा दिन। तीसरे दिन पे उसने कितनी टॉफ़ियाँ ली बच्चे हमारी? 2050। 2050। अब आता है फोर्थ डे। ठीक है, फोर्थ डे पे मतलब कि जो चौथा दिन था यानी कि अंतिम दिन था हमारा, उस दिन उसने कितनी टॉफ़ी ली? 2751। ठीक है, 2751 ये टॉफ़ियाँ ली। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि टोटल टॉफ़ियाँ उसने कितनी ली। पहले दिन हमारी टॉफ़ियों की संख्या कितनी थी? 1094। फिर दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, चौथा दिन 2751। मीन्स पहले 1094, फिर 1812, फिर 2050 और देन 2751 थी। ठीक है, अब टोटल टॉफ़ी अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल टॉफ़ी हमने कितनी ली, टोटल लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, और टोटल टॉफ़ी हमारी कितनी थी इसको सम कर देंगे। तो जब हम इसे सम करेंगे हमारा आएगा 7707। अब इसे चेक कर लेते हैं। 4 2, पहले हम इधर इस वाली इधर से हम ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 और 1 7, मीन्स 4 2 6 और 1 7। ठीक है, फिर 9 और 1 10, 10 और 5 इस लाइन को हम ऐड करेंगे। पता ही है ये तो आपको कि पीछे से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, इधर तक करते हैं, फिर लास्ट तक 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 15 5 20 और यहाँ हमारा कैरी आ गया 2, मीन्स 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और फिर हमारा हासिल आ गया 2 का। अब देखो 2 और 8 10, 10 और 7, अब इस लाइन को हम कवर करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 7 17, मीन्स 8 और 2 10, 10 एंड 7 17 और 0 तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, 17 आ गया। अब हमने यहाँ लिख दिया 1 1 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। तो हमारा ये हो गया। ये क्यों प्लस किया मैंने बता दिया आपको, एक बहुत छोटी सी डिजिट से लेके बताया था कि अगर हमारी पहले दिन हमने 2 टॉफ़ियाँ ली, दूसरे दिन हमने 3 टॉफ़ी ली, तीसरे दिन 4 टॉफ़ी ली और पाँचवें दिन हमने 5 टॉफ़ी ले ली दोबारा से, तो हमारा क्या होगा, टोटल हम सम लेंगे। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, सबसे पहले बच्चे इन वाले जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें आपका ऑपरेशन को समझना ज़्यादा जरूरी है। ऑपरेशन का मतलब
प्लस किस में होगा, माइनस किस तरीके के क्वेश्चंस में होगा, मल्टीप्लाई वो कब हमसे मांग रहा है या हमें कब डिवाइड करना है। प्लस माइनस करना आपको आता ही है, मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है। ये तो मुझे शायद सिखाना ही नहीं पड़ेगा कि 5 में से 2 गए तो 3 आएगा और 5 में 2 जुड़ा तो 7 आएगा। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। ज़रूरी क्या है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़रूरी होता है कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कब हमारा यूज़ होगा, किस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा इजी समझने के लिए पहले हम देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहना चाह रहा है कि शेखर को पूरे रन बनाने हैं हमारे 10,000। ठीक है, उसको कंप्लीट कितने करने हैं, 10,000 रन करने हैं। ठीक है, 10,000 करने हैं। और जो उसने रन बना लिए हैं अभी तक, जितने उसके रन बने हैं वो कितने बने हैं, 6980। ठीक है, 6980 रन उसने अभी बनाए हैं और उसको कंप्लीट करना है 10,000। इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में ऐसे देखेंगे कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। कितने, 100 रुपये की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, अब उस 100 रुपये में से लेकिन मेरे पास रुपए हैं केवल 60। ठीक है, अभी मेरे पास रुपए हैं केवल 60, जो कि अभी एट प्रेजेंट मेरे हैंड में है। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, ये मेरे हाथ में है 60 रुपये। ठीक है, लेकिन मुझे कितने करने हैं, 100 रुपये करने हैं। मुझे चाहिए कितने, मैंने लिख दिया है, चाहिए कितने, मुझे 100 रुपये चाहिए। ठीक है, तो 100 रुपये मुझे चाहिए, अभी मेरे पास 60 रुपये हैं, मीन्स 100 रुपीज़ मुझे चाहिए और 60 रुपीज़ मेरे हाथ में हैं। ठीक है, तो मुझे कितने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या करूँगी, माइनस। और छोटी डिजिट से इसे देख लेते हैं कि मुझे केवल 10 रुपीज़ चाहिए। कितने रुपये चाहिए मुझे, 10 रुपीज़। मुझे कुछ का सामान लेके आना है और मेरे पास 10 रुपीज़ मेरे पास मुझे चाहिए और मेरे पास अभी है कितने, 6 रुपीज़ हैं। ठीक है, 6 रुपीज़ हैं और मुझे 10 चाहिए। तो 6 से 10 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देती हूँ 4। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो चाहिए मुझे 10 और हाथ में मेरे 6 हैं, तो बचे कितने, 4। ठीक है, तो मुझे इतने रुपयों की अभी ज़रूरत है। सेम इसी क्वेश्चन में अभी ये पूछ रहा है कि टोटल रन जो मुझे चाहिए, जो उसको शेखर को चाहिए, वो 10,000 चाहिए। ठीक है, शेखर को 10,000 रन चाहिए, लेकिन उसके पास कितने, 6980 हैं। तो हमारे कितने बचे, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इतने से इतने तक पहुंचने के लिए मुझे एक तो एंड पॉइंट पता है और एक सिरा पता है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमें 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन अभी तक हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं। 5 किलोमीटर हमें टोटल डिस्टेंस कवर करनी है, 5 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर मैं पूरा कर चुकी हूँ। तो मुझे अभी कितनी कवर करनी है, 3। तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी, क्योंकि टोटल में से जो मैं कर चुकी हूँ या जो मेरी रिमेनिंग पार्ट है उसको माइनस करूँगी तो मेरा बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जो मुझे चाहिए टोटल में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, जो मेरा एक्चुअल पार्ट है, और वो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, मीन्स बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास टोटल यहाँ इस सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि शेखर को 10,000 रन बनाने हैं, लेकिन इतने वो बना चुका है, 6,980, यानी कि 6,980 रन वो बना चुका है। अब उसको कितने रन और बनाने पड़ेंगे, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ आप देख रहे हो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 आ जाएगा। अब इस 0 के लिए, क्योंकि यहाँ 0 है, नीचे 8 है, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेने के लिए जब हम यहाँ तक आएंगे तो कितना होगा, वो 9 होगा। ठीक है, सॉरी 10 होगा। ये आपको पता ही होगा कि हम यहाँ से जब कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। फिर इधर से लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ बचेगा हमारा 9, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ बचेगा 9 और देन हो जाएगा 10। जब तक हम आगे लेते जाएंगे जब तक हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये 0 इस 0 से कैंसिल हो, अपने आप ही 0 में से 0 गया, 0 ही आएगा। अब बात आती है 10 में से 8 गया तो मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ 9 में से 9 मेरा गया तो 0 आएगा, और इस 9 में से 6 गया तो मेरा 3। और क्योंकि 1 मैं इधर दे चुकी हूँ तो ये 1 तो मेरा 0 हो ही चुका है। ठीक है, तो 10,000 में से अगर आप 6980 को माइनस करेंगे तो ये आपको आता ही है कैरी लेना, माइनस करना। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 3020। एक्सरसाइज 1.2 में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ऑपरेशंस को समझना है। तो हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हमें टोटल जितना हम बना चुके हैं और हमें टोटल में से उसे माइनस करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर मेरे पास 5 ट्रॉफी हैं और मुझे 10 ट्रॉफी पूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक्चुअल पार्ट में मतलब टोटल पार्ट में से एक्चुअल पार्ट को माइनस कर दूँगी।
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम उसको देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं, ठीक है। ये ए कैंडिडेट है, इसको हम समझ लेते हैं, और ये कैंडिडेट बी है, ठीक है। अब सपोज करो हम छोटी डिजिट से समझते हैं, ठीक है, छोटी डिजिट से समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिजिट का सॉल्यूशन मैंने आपको दे भी दिया है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऐसे वाले क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें ऑपरेशन को ज़्यादा ध्यान देना है बजाय प्लस और माइनस के, ठीक है। ये आप कर लेंगे, ये आप क्या कहते हैं 5-6 सालों से करते आ रहे हैं, तो आप प्लस माइनस सीख जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन क्या यूज़ होगा, कब प्लस हमें लगाना है, कब माइनस होगा, कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है कि वो बोल रहा है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। हमने मान लिया है कि ए और बी, ठीक है। तो ए जो है वो जीत चुका है, ए क्या है वो जीत गया है, ये विनर है, तो मैंने बी लिख दिया और जीतना भी लिख दिया है, ठीक है। और बी हार गया है। अब सपोज करो आप कहते हैं कि कितने का अंतर रहा दोनों में, ठीक है, दोनों की जीत और हार में कितने का अंतर रहा, या ए कितने वोटों से बी से जीत गया, ए कितने वोटों से बी से जीत गया। फिर से छोटे नंबर को लेते हैं। मैंने मान लिया कि ए को पूरे टोटल 15 वोट मिले हैं। कितने वोट मिले हैं, ए को 15 वोट मिले हैं, ठीक है। और बी को जो है मेरे 5 ही वोट मिले हैं, या 7 मान लेते हैं, 7 वोट मिले हैं, ठीक है। ए को वोट मिले हैं 15 और बी को वोट मिले हैं 7। तो सीधी सी बात है कि मेरा जीता कौन है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी कि ए मेरा जीत गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ए कितने वोटों से जीता या बी कितने वोटों से हारा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से वो कर सकता है कि ए कितने ज़्यादा वोटों से जीता है या बी कितने वोटों से हार गया है, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, टोटल हमें इतना पता है, टोटल वोट कितने डले, इतना कुछ हमें नहीं बताया हो, बस ये बताया 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो ए को जो वोट मिले थे वो कितने थे, 15 थे, और बी को जो वोट मिले थे 7 थे। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 8 आया, ठीक है। तो ए कितने वोटों से जीता, 8 वोटों से, और बी कितने वोटों से हारा, 8 वोटों से, ठीक है। समझ आ गया आपके। और एक बहुत छोटा सा ले लेते हैं हम, 5 से ले लेते हैं कि एक बच्चा है ए, ठीक है, उस बच्चे के पास है 5 टॉफ़ी, टी लिख दिया मैंने, 5 टॉफ़ी हैं, ठीक है। और बी कोई बच्चा है, उसके पास 2 टॉफ़ी हैं, उसके पास 2 टॉफ़ी, ए के पास 5 टॉफ़ी हैं, बी के पास 2 टॉफ़ी हैं। तो आप बताइए कि ए के पास बी से कितनी ज़्यादा हुई, तो हमें पता है कि हम माइनस कर देंगे, 3 हुई, ठीक है। या बी के पास ए से कितनी कम हुई, 3 टॉफ़ी हुई। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में वो 2 तरीके से पूछ सकता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि जो जीता है वो कितने ज़्यादा वोटों से जीता है और जो हारा है वो कितने ज़्यादा वोटों से हारा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, मीन सफल प्रत्याशी था, उसके पास इतनी वोट्स थी, ठीक है। जो उसका निकटतम प्रत्याशी था यानी कि नियरेस्ट कैंडिडेट था, उसके पास इतनी वोट थी। तो अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ये माइनस इसके साथ मिक्स हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इससे ज़्यादा कितना था या उससे कम कितना था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा मोर देन और लेस देन टाइप क्वेश्चन आएंगे, तब हम वहाँ पे माइनस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो 228 800 आप माइनस इसे करना जानते हैं तो आप माइनस इसे कर लेंगे।